इंडिया में एक मेल और फीमेल के लिए शादी की लीगल एज क्या है? क्या लड़कियों की एज 18 साल से हटा के 21 साल कर दी जानी चाहिए? ये बिल कहाँ पेंडिंग है? कुछ स्टेट्स में पास हो चुका है या नहीं हुआ है? बट क्या कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो इन सब चीजों से स्पेशली विद एज इंटर रिलेटेड हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे फेस करने पड़ सकते हैं? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप रियलाइज करेंगे एक्चुअली एज का कितना बड़ा फैक्टर है, वो आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकता है, क्या इक्वालिटी होनी चाहिए, किस टर्म्स पे जो लीगल एज है वो डिसाइड की जानी चाहिए और इस पे हमारे एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट जिसका डिसीजन सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के केसेस का रेफरेंस लेते हुए। तो देखिए इस केस में क्या है, चाइल्ड मैरिज हो गई है। लड़के का ये कहना है कि लड़का जब 12 साल का था उसकी शादी करवा दी गई और शादी करवाई गई उस लड़की से जब वो लड़की 9 साल की थी। बाय द टाइम वो मेजर हुआ, 18 साल का हुआ, ही रियलाइज्ड कि मुझे ये शादी नहीं करनी है या मैं इस शादी में नहीं रह सकता हूँ। और बाय लॉ हम सब जानते हैं कि अगर चाइल्ड मैरिज हुई है लड़का या लड़की तो 18 साल के होने के बाद आप जो है उस शादी को नल एंड वॉइड करा सकते हैं यानी कि रद्द करा सकते हैं। अब जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है वो बात करता है शादी को नल एंड वॉइड कराने की, अगर आप मेजर होने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इस शादी को आप नहीं चला सकते। बट दिस इज बेनिफिट विद सम कंडीशंस। ये कंडीशनल बेनिफिट है। कंडीशन है कि मेजर होने के 2 साल बाद, यानी कि आप मेजर हुए, आपको जब सूझबूझ आई, आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। वहां पे अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप इस शादी को नहीं चलाना चाहते हैं तो उस द टाइम जहां से आप ये चीज रियलाइज कर रहे हैं बीइंग 18, वहां से 2 साल का टाइम होता है आपके पास कि उस 2 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस शादी को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। अगर आप 2 साल के अंदर नहीं बताते हैं तो ये बेनिफिट आपसे ले लिया जाता है और उस शादी को आप नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते सिंपल टर्म्स में। बट ऑब्वियसली हर लॉ का अपना इंटरप्रिटेशन है, हर सिचुएशन के अपने सर्कमस्टांसेस हैं और डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपके आर्गुमेंट को प्रेजेंट किया गया है, क्या लॉ पॉइंट्स रखे गए हैं, कितना एक्सप्लेन किया गया है और वहां पे जजेस को कन्विंस किया गया है। अब लड़का यहाँ पे कोर्ट में रीच आउट करता है जब वो हो जाता है 20 साल और 10 महीने। तो आइडियली अगर लॉ देखा जाए तो 2 साल होना चाहिए था टाइम पीरियड, विच मेक्स इट 20, कि टिल 20 ईयर्स लड़के को कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए थी कि आई एम बीइंग मेजर, और 20 ईयर्स तक का टाइम है उसके पास ये डिसाइड करने का उसको इस शादी में रहना है नहीं रहना है। बट उसने डिले किया 20 ईयर्स 10 मंथ्स, आइडियली कि जब वो 21 साल का होने वाला है। अब इसी में लड़की का कहना है कि वो इस शादी को रद्द नहीं करना चाहती है, वो इस शादी में रहना चाहती है, इतने साल से रह रहे। तो लड़का इसके लिए ये डिफेंस लेता है कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना करियर बनाना चाहता हूँ, शादी जैसा रिलेशनशिप संभालने की अभी मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं शादी नहीं चला सकता। अब जो लड़की की साइड से काउंसिल होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं इसी रूल पे, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि बात करता है कि जब आप मेजर हो जाते हैं ऐसी शादियों को जो कि बचपन में करा दी गई है या फिर माइनर की शादी करा दी गई है, उसको आप कब नल एंड वॉइड करा सकते हैं, अगर आप विद इन टाइम फ्रेम आए हैं। तो विद इन टाइम फ्रेम इज 2 ईयर्स, मतलब कि 20 साल तक उसको आ जाना चाहिए था। 18 साल में वो मेजर हो रहा है तो 20 साल तक ही शुड हैव रियलाइज एंड ही शुड हैव पुट इन द एप्लीकेशन कि मैं मेजर हूँ, और उस 2 साल के अंदर एप्लीकेशन आ गया है कि मैं इस शादी को नल एंड वॉइड करना चाहता हूँ। अब इसको इंटरप्रेट करते हुए जो लड़के की साइड से काउंसिल से उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर आइडियली देखा जाए तो हमारे लॉ में लड़कियों की शादी करने की एज जो है 18 साल है और लड़कों की जो शादी करने की एज है वो 21 साल है। तो अभी तो लड़का पूरा 21 साल का हुआ भी नहीं है, अभी लड़का 21 साल का नहीं हुआ है, वो 21 साल कंप्लीट होने से पहले ही उसने कोर्ट को रीच आउट किया है और बोला है मैं शादी नहीं चला सकता। जबकि उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि 21 साल से अगर 2 साल लगाए जाए तो 23 ईयर्स बनता है, तो वो तो टाइम फ्रेम से काफी पहले आ चुका है ये बताने के लिए, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं ये शादी को नहीं चला सकता। अब वो 23 ईयर्स कैसे कैलकुलेट हुआ है कि जब लॉ बात करता है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको बताना है, तो लॉ बात कर रहा है मेजोरिटी की। बट यहाँ पे बात की गई है लड़के के काउंसिल द्वारा कि जो शादी की एज है वो लड़के की तो 18 है ही नहीं, लड़के के लिए शादी की एज इज 21 साल। तो 21 साल से 2 साल कैलकुलेट किए जाएं, क्योंकि अगर 18 साल होता भी तो भी वो मैच नहीं करता। रीजन बीइंग लड़कों की जो लीगल एज मैरिज करने की दी गई है इसी एक्ट में, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में, वो 21 साल दी गई है।
तो 21 साल से 2 साल का टाइम दिया जाए समझने के लिए, सोचने के लिए, तो उस हिसाब से तो जो लड़का है वो अभी 21 का कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ही इज नॉट 21 ईयर्स येट और उसने एप्लीकेशन पुट इन किया है इस शादी को नल एंड वॉइड करने के लिए। अब यहाँ देखा जाए तो डिस्क्रिपेंसी है ऑब्वियसली कि लड़की की जो एज है वो 18 साल है, लड़कों की 21 साल। अपने लॉ पॉइंट के अकॉर्डिंग वो भी करेक्ट थे कि जब एज ही 21 साल है तो 18 साल के बाद रियलाइज करके ये एप्लीकेशन लगा के होता भी क्या, वो मैरिज तो तब भी लड़के की साइड से तो इलीगल ही है, इनवैलिड ही है, क्योंकि लड़के की आइडियल एज, लीगल एज तो पूरी ही नहीं हो रही है बाय लॉ। बाय लॉ वो एज पूरी हो रही है जब लड़का 21 साल का हो जाता है एंड उसके बाद 2 साल कैलकुलेट करेंगे तो ही इज टर्निंग टू बी 23। तो उनका कहना है कि वो टाइम फ्रेम के अंदर आया है और उसने एप्लीकेशन लगाई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में लड़की को एलिमनी ग्रांट करते हुए नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ये शादी को रद्द डिक्लेयर कर दिया गया। द ओनली रेफरेंस पॉइंट है वाज कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि वो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है इस डिसीजन को देते हुए, बट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की सेट गाइडलाइंस हैं, उन्होंने कुछ प्रेसिडेंट्स उठाए, कुछ केसेस का रेफरेंस लिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया है कि आप बीइंग अ बॉय 23 इयर्स होने से पहले एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में जब आप अपनी शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट देने का, जो डिसीजन पास करने का होल सोल एक बेस रहा, वो यही रहा कि जब एज ही लड़कों की 18 साल नहीं है, 21 साल एज है, वहां से 2 साल काउंट किए जाए तो इट कम्स आउट टू बी 23। लड़कियों की तो मेजोरिटी की एज भी 18 है और लीगल एज टू मैरी भी 18 है। तो लड़कियों के लिए देयर इज अ सिनेरियो, फीमेल्स के लिए देयर इज अ सिनेरियो कि आपको 20 साल का होने से पहले एप्लीकेशन लगानी होगी इन केस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है। अब इस अगर पूरे केस को, पूरे सिनेरियोस को देखा जाए, लेट इट बी ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेट इट बी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ये लॉज बनाए गए हैं वो बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट से बनाए गए हैं, जहाँ पे लड़कों को तो टाइम दिया गया है, इनफैक्ट एज भी, लीगल एज भी 21 साल दी गई है, तो लड़के तो पढ़ाई लिखाई करें, ग्रेजुएशन करें, अपना करियर सेट करें, बट 18 साल तक तो एक लड़की का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होता है। तो लड़कियों के लिए इट्स 18 साल की एज बना के एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है उनकी लाइफ पे, उनके करियर पे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, कि वो इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं सोचे। बहुत जगह आज भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसके बावजूद भी बहुत जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स लिटरली वेट कर रहे होते हैं कि पढ़ाई कंप्लीट हो या ना हो, बट लड़की 18 साल की हो जाए तो हम शादी करवा देंगे। होल सोल मोटिव ही लोगों का ये होता है कि 18 साल कंप्लीट हो और शादी करवा दी जाए। तो आपको नहीं लगता है कि क्या जो ये एज है लड़के की शादी करने की और लड़की की शादी करने की, इसमें डिस्क्रिपेंसी है, इसमें भी इक्वालिटी लानी चाहिए, लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए, करियर बनाने के लिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे स्टेट्स ने अपने पर्टिकुलर लॉज पास कर दिए हैं कि लड़कियों की एज को भी 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिया है। और इंडिया में एज अ होल जब ये लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में डिस्कस होने लगता है ये बिल, ये मुद्दा कई बार उठता है और बहुत न्यूज आती है, बहुत वायरल होता है, बट अगेन मैंने इस टॉपिक को सप्रेस कर दिया जाता है। सो इट्स हाई टाइम नाउ, हमें ऑब्वियसली अपने लिए डिसीजन लेने होंगे, देखना होगा कि लड़कियों के लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या नहीं है। एंड इट्स ओनली नॉट अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अगर अब आप इस केस को ही एक एग्जाम्पल देख लें तो एक कितना डिस्क्रिपेंसी है कि लड़की के पास सिर्फ 20 साल होने तक का राइट है कि वो ये डिसाइड करे कि मेरी मैरिज रहनी चाहिए या नहीं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट लड़के के पास 23 साल होने तक के डिसाइड करने का राइट है, जबकि मेजर होने की दोनों की एज इज 18 ईयर्स। दोनों का माइंडसेट को जब चेक करना है, दोनों का एक्सेप्टेंस जब चेक करना है, तो दैट इज 18 ईयर्स। बट लड़के के पास ऑब्वियसली टाइम फ्रेम ज्यादा हो गया ड्यू टू लीगल एज, जो मैरी करने के लिए, जो शादी करने के लिए लीगल एज है वो 21 साल है। तो इस तरीके के भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर एज में इतना डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay tuned for more updates because at Sharks of Law we provide right responses at right time. Thank you.